Hello everybody, Namaskar. I am Manoj Saha and I am from Odisha, Raurkela. आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताना जा रहा हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू बोथ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, राइट। मैं आप लोगों को अभी हिंदी में बोलूँगा। मैं तो उड़िया में फ्लुएंट बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा मीडियम भी उड़िया है, और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदी सबको समझ में आता है, लेकिन अगर उड़िया में बोलूँगा तो बाहर से आउट ऑफ स्टेट में जो है उनको शायद समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम हिंदी में इसको प्रेजेंट करें, ठीक है। तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हार्डली 5-10 मिनट का टाइम है। तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, राइट। बच्चे लोग क्लास 11 साइंस में, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस होंगे, साइंस में जो बच्चे लोग एडमिशन लिए हैं, कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि आपका जो 11 का जो प्रिपरेशन होना चाहिए, राइट, इट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रांस, प्योरली एंट्रांस ओरिएंटेड होना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे लोग एकेडमिक लेवल में प्रिपेयर करते हैं, जैसे 12 में आ जाते हैं वो 11 भूल जाते हैं, और इसके बाद पता चलता है कि उनको कि 11 का बहुत सारा उनको पता ही नहीं है, ठीक है। एंट्रांस लेवल का क्वेश्चन वो लोग प्रिपेयर नहीं करिए। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही एडवाइस है आप लोगों को, आप 11 में पूरा एंट्रांस लेवल पढ़ाई कीजिए और बेसिक फंडामेंटल थिंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बहुत सारा बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बुक को 10 बार देखिए। 10 बुक फॉलो करने से बेहतर ये है एक अच्छा बुक को आप 10 बार पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और सेकंड टाइम मैं सेकंड थिंग देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, बट माई एडवाइस यूज टू स्टार्ट विथ 1 डायमेंशन मोशन से स्टार्ट कीजिए, और उससे पहले आप वेक्टर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। वेक्टर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा, ठीक है, उससे जो फॉर्मूला है जो भी है। और जैसे मैं आपको एक तो बात बोलूँ, जो यूनिट डायमेंशन, मान लीजिए मैं भी अगर आपको पूछूं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो पहले बात आपको समझ में नहीं आएगी सरफेस टेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, रटना है क्या, रटना नहीं है। आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और सबसे 11 में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है, उसमें पूरा इंटर मैकेनिक्स का पूरा एप्लीकेशन आपको मिलेगा, क्लियर। पूरा इंटर मैकेनिक्स चैप्टर का एप्लीकेशन पूरा मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कीजिएगा, छोटा चैप्टर है लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। हाइड्रोलिक्स हो गया या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आप क्लास 12 जाओगे, लेकिन 11 का भी टच रखोगे, और 12 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बहुत इजी है। इसमें आप बाय अक्टूबर यू फिनिश योर सिलेबस, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तक आप पूरा 11 का भी 11 प्लस 12 का आप पूरा एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 1 महीना पहले इट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है। उसमें खाली सिर्फ आपको जो डेरिवेशन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब प्रिपेयर करना है, राइट, ओके। अभी मैं आपको ये सब बता रहा हूँ इसीलिए, और एक बड़ी बात है कि देखिए, मैं 12-13 साल हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को 11-12, जो जेई मेन या आपका जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको मैं प्रिपेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑल्सो, दे हैव जॉइन माई क्लास, ठीक है। अब जब बाहर जाते, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको जितने सारे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स है या कोटा में है, जो भी है, कोई भी ख़राब नहीं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं है। स्टूडेंट के सक्सेस से पीछे उसका हार्ड वर्किंग इज़ इम्पोर्टेंट, उसका IQ लेवल कितना है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए तो कोई भी कोटा चला जाएगा, पैसा दे देगा, उसको मिल जाएगा, पैसों से मतलब नहीं है। बच्चे लोग का जो सक्सेस होते हैं, जो बच्चे लोग सक्सेस होते हैं, आप देखेंगे, आई मस्ट गिव 90% क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स, 90% क्रेडिट, ठीक है।
मैं यहाँ तक ही देखा हूँ, यहाँ पर बच्चे लोग ऐसे भी हैं जो लोग यूट्यूब में पढ़ाई करके भी वो लोग 99.9% रखे हैं जेई में, इवन इफ दे हैव क्रैक्ड, सब स्टूडेंट क्रैक्ड नीट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं ये भी नहीं कहता सब बच्चे लोग का आईक्यू सेम लेवल में है। ठीक है, और कोई भी टीचर ख़राब नहीं है, कोई भी कोचिंग सेंटर ख़राब नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। बट मेरा यही कहना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन दे कैनॉट अफोर्ड लाख्स रुपीज़, दे कैनॉट अफोर्ड lakhs of rupees. I am here to teach you the quality education at par with any branded institute of India. कोटा स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। मेरे पास बच्चे बहुत पढ़ के गए हैं एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन वेरी बिग कंपनीज, आई टेल यू। क्योंकि आप जब +2 पास करके जाओगे ना, जब कोई भी इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, उसमें कोई कोटा वाला के या कोई ब्रांडेड कोचिंग सेंटर वाला के नहीं पढ़ाएगा, उसमें आपको दिमाग ही काम करेगा। आप कितना उसको अच्छे से आपको एनालाइज करते हो, पढ़ाई करते हो, उसका रिजल्ट क्या है। और उससे अच्छा और भी है, जब आप कोई भी जॉब करते हो, कोई प्रोफेशनल जॉब करते हो, उसमें आपको परफॉर्मेंस क्या है, दैट ऑल्सो मैटर्स एंड दैट गिव्स यू द सक्सेस इन योर लाइफ। ये नहीं कि +2 में 97% रख लिया, मेक्स नो सेंस, मेक्स नो सेंस। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त लोग, आई एम फ्रॉम ए स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बाई माई फ्रेंड्स आर राइट नाउ in the level of director in big companies like Flipkart, Maruti, and one of my friend is the HOD of mechanical engineering in Guwahati IIT। ठीक है, और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आप लोगों को, बच्चे लोग, आप जब भी पढ़ाई करो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करो। ठीक है, और हम लोग मेरा जो टीम है, मेरे टीम में एक साइंटिस्ट भी है, एक डॉक्टर भी है, एंड आई एम एन इंजीनियर। I'm a 1991 graduate in electrical engineering. We don't take any advance. We don't take any advance. Right? We take only 299 rupees per month. और आपको सबसे बड़ी बात आज मैं बोलने जा रहा हूँ, the ex-director of IIT Kharagpur, the ex-director of IIT Kharagpur, Mr. D. Acharya, messaged me and talked to me and asking me to टीच हिज ग्रैंड डॉटर स्टेइंग इन पुणे। उनका जो पोती है वो भी पुणे में रहती है। वो बोले सर कि मनोज तुम मेरी पोती का पढ़ाओगे आप। मैं उनको बोला सर आपके पास तो बहुत सारे IITians हैं, आप किसी बोल सकते हो। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ आप ही पढ़ाओ। राइट, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ एंड गारंटी बोलता हूँ आप लोग को, माई ऑनलाइन इज़ बेटर देन एनी ऑफलाइन क्लास एंड सी इज़ so comfortable, right? She is very much comfortable with my online class. और उसका जो once upon time she was afraid of physics. Now physics and maths has become her favorite subject, and she is doing very very well in the class also. So आप कहीं भी जाओ, अगर if you can afford lakhs rupees, never mind. नहीं, बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे भी हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल में जो लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाते। उनके लिए मैं आपने इतना बोल सकता हूँ, आप एक बार आओ, थोड़ा एक बार डेमो लो। पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइम दो, मुझे सिर्फ टाइम दो आप, आई विल गिव यू सक्सेस। मेरे पास जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट छोड़ के आके मेरे पास बच्चे पढ़ के गए, कोटा छोड़ के आके बच्चे पढ़ के गए। माई डॉटर हैज़ नेवर गॉन टू एनी कोचिंग क्लासेस। She was the topper and she got NIT, IIIT, BITS Pilani, खाली IIT के लिए सिर्फ 2 मार्क के लिए skipped. Now placed in a multinational company and working in Chennai right now. वो भी चेन्नई में काम कर रही है, she is a software engineer. बस मैं इतना ही आपको बोलूँगा, बच्चे लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। Money will not be constant for us, right? It is not going to, I can say, you must not be deprived of getting good quality education because of the financial condition. अगर कोई बच्चा बहुत ही गरीब है, मैं उनको फ्री पढ़ाऊँगा, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। हमारा जो टीम है, राइट, जो साइंटिस्ट है, ही इज़ एमंग द टॉप 5 फैकल्टी ऑफ इंडिया, राइट।
तो एनीवे बच्चे लोग एंड पेरेंट्स, एक बार आप ट्राई कीजिए, एडवांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आप ट्राई कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। माय नंबर इज़ 7008744595। आई रिपीट 7008744595। और एक बात बोलता हूँ मैं, जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट जो भी है उनका जो भी मटेरियल देते हैं वो लोग कोई भी, नॉट ओनली वन, कोई भी डिपेंडेबल बुक्स ये लोग ला के देते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देते हैं। बट सक्सेस के लिए यू आर रेस्पॉन्सिबल। सब टीचर अच्छे हैं, चाहे कोटा हो, चाहे अन अकेडमी हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे कोई भी हो, ऑल आर गुड। कोई भी टीचर का आप खराब नहीं बोल सकते, कोई भी कोचिंग का खराब नहीं है। अगर आप एफर्ट दोगे, टाइम दोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, सक्सेस विल रन आफ्टर यू, ठीक है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। नमस्कार।